कमेंट आ रहे हैं कि कौसर के बारे में बताएं। जो ये कौसर वाली बात है ना, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। बाकी को ये जो बच्चा वगैरह इन्होंने दिखाया था, ये भी एक वो सिर्फ न्यूज थी, बस फेक न्यूज थी। वो सारा कुछ इन्होंने एक वो बस इंशाल्लाह अजहर भाई हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा नेटवर्क पे काम हो रहा है, डोंट वरी। वो इंशाल्लाह हर बस चीज है झूठा अजगर कहीं का। तुम्हें नहीं पता है इंडिया में एक औरत बैठी है, पम पम फुसफुसिया। वो तो दाई रही, वहां से सेटेलाइट से पैदा कर इस बच्चा को सर के। ऑनलाइन डिलीवा कर इसरा बच्चा बैठ के फुसफुसिया। तो फुसफुसिया थप्पा मारिए को सर के बच्चा हुआ है, मरा है। को सर के शादी भी कराई है। पम पम फुसफुसिया सर बाला बनी थी। वो पम पम फुसफुसिया। क्या आप लोग को पता है कि ये प्रोफेसर भैया कितने रिंदा पे आ? ये प्रोफेसर भैया पता कितने रहता है? आप प्रोफेसर भैया नज्जो के घर से 5 मिनट ड्राइव पे रहता है। एंड ही नोज द होल स्टोरी। और प्रोफेसर भैया ने चमत्कार कर दिया, बिजलियां गिराया प्रोफेसर भैया। यूट्यूब पे नहीं गिराया, कहीं और गिरा दिया। गांव में ही छोड़ के चला गया बिजली को। जो बिजली उसे यूट्यूब पे गिराना था, वो गाँव में गिरा के भाग गया। ओ माय गॉड। तो प्रोफेसर भैया पहुंचा नज्जो के घर। सट्टू दा टट्टू औरत, तेरा जो परफेसा है, प्रोफेसा नहीं परफेसा, तो प्रोफेसर भैया बोलूंगी मैं तो ना, भैया। प्रोफेसर भैया के तरफ से हमने एक नया डायलॉग सीखा है। थैंक यू प्रोफेसर भैया, आपके जरिए से हमने एक कहावत और डायलॉग सीखा है, आगे बताऊंगी। तो सट्टू दा टट्टू औरत, तेरा जो प्रोफेसर भैया है वो आज से प्रोफेसर भैया नहीं है, वो जग्गा जासूस हो गया। तो प्रोफेसर भैया रहता है खानपुर में, जहाँ पे नज्जो रहती है, एकदम पास पे। दूध के प्रोफेसर भैया है ना, दूध वाला प्रोफेसर। तो प्रोफेसर भैया गे नज्जो के तहकीकात करे। यू नो व्हाट ही केम अप विथ। ओ माय गॉड। अब तक तो कर वीडियो भी डिलीट हुई है। प्रोफेसर भैया बड़का वाला सबूत लेके आया है। तो प्रोफेसर भैया, दिस इज वेरी बैड मैनर्स। जब तुम गए हो गाँव, तो बिजली आके यहाँ गिराना था, तो जाके गाँव में गिरा दियो। तो हम गिरा देते हैं यहाँ पे। हमने सोचा प्रोफेसर भैया के बहन किस लिए बैठे इधर, तो चलते हैं गिराते बिजली। मुच्चड़ ने बड़ा हंगामा मचा दिया। मुच्चड़ तो सट्टू का बाप है, नाजायज बाप नहीं है ना, तुम ही है ना। जिस तरह तुम सट्टू के दादा के नाजायज औलाद हो, तू भी सट्टू के नाजायज बाप हो। बढ़ाया था अपनी बेटी को बचाने, तो प्रोफेसर के वास्ता दे के मुच्चड़ ने गुड़ गोबर कर दिया। वो तो मैं आगे बताती हूँ कि कैसा गुड़ गोबर मुच्चड़ ने किया। यूट्यूब पे सभी औरतें, लड़कियां, बूढ़ियां, सबकी सासू माँ, वन एंड ओनली सासू माँ ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया है। तो वो सासू माँ ने ज्यादा साग खा लिया, और सवंजना काफी बिल्लो रानी ने उसे पका के खिलाया है। गांव से पकवा के लाया है, 10-10 हजार में। 10-10 हजार में सवंजना और साग पकवा के लाया है। तो वो सासू माँ, जो पब्लिक सासू माँ है, उसने थोड़ा दबा के खा लिया। अभी साग थोड़ा हेवी हो गया है, कम्युनिटी डिलीट करने के बाद नजर नहीं आई। लेकिन अंदर अंदर सासू माँ बड़ा मिशन पे थी। सासू माँ ने नज्जो के बेड़ा गर्क कर दिया। ओ भाई, पता है सासू माँ कौन है? सियासतदान। नज्जो के घर बड़ी टीम आई है पुलिस के। बेबी पानी में बहाने की कई सो गई भाई नज्जो पे। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सट्टू दा टट्टू औरत, वेयर इज योर लिफाफा गेम? कितना पैसा पकड़ाई दिया तुमने उन्हें? हाय हाय। दोज पीपल हु आर पेड, वो पे कह रहे हैं नज्जो के बच्चा हुआ, बच्चा मरा है। अरे पोमपोमिया भी, पोम पोम्स जो है वो, उसने काशिफ के पुराना वीडियो काशिफ ने लगा दिया, क्लिप्स वगैरह कट कुट के, और दिखा दिया कोसर आ गई है। अरे भैया, पम्पमिया पीछे हाथ लगा के जोर से पकड़ ली। कहती है गिर ना जाए, ढेला डोला एकदम ताकत लगा के चिल्लाऊंगी, काम खराब ना हो जाए। पीछे हाथ लगा के चिल्ला रही है, कोसर आ गई। काशिफ की वीडियो देखी नहीं है, शुरू होगी पम्पमिया, कोसर आ गई। ओ माय गॉड। मुझे किसी ने, एक लड़की है जो नॉट इन इंडिया और अमेरिका से मुझे देखती है, वो जान गई होगी कि मैं किसको बोल रही हूँ। उसने बोला शरीन यू नो व्हाट, मैंने बोला क्या? उसने कहा पहला दिन कोसर के पीछे कोई इतना जान देता है। मैं बोला कोसर की नहीं, वो लिफाफा के पीछे देती है। कहती है हमेशा कोसर को इंसाफ दिलाने आ जाती है। उसे पता है कोसर वाइफ नहीं, पहले कहती कह चुकी है। अब आई है कहती थी नज्जो के बच्चा नहीं हुआ, फेक ड्रामा सब पला बला। अब कहती है हुआ 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 हुआ।
मैंने बोला उस नाचीज का नाम तो बता दे यार। कहती है पम पम फुस करती है ऐसा। Oh my God. Then she was telling about काशिफ वीडियो। वो तो मैं पहले से देख चुकी थी, फ्री बैठी थी जब। तो मैंने बोला कि मैंने वो वीडियो देखा है, क्योंकि वो पुरानी क्लिप्स लगाया है। तो पुरानी क्लिप दिखा के क्या साबित कर रहा है कि कोसर गांव आई है। तो कोसर गांव नहीं आई है, ये झूठ बोल रहे हैं। वो वीडियो पहले यूज कर चुके हैं। ये इनकी पुरानी वीडियो है, ठीक है। तो पम पम फूस थोड़ा देख लिया करो पहले। घोंचू छोटा मक्कार, तू कहता है सदका का बकरा आ गया, लेकिन गांव में काशिफ कह रहा है कि बलि का बकरा आ गया। काशिफ कहता है बलि का बकरा गांव आ गया। तू कहता है सदका का बकरा आ गया। कौन वाला की बात माने? तू तो बकरा को ला के घर में मेहमान बना के पहुंचा दिया। ओ माय गॉड, मेहमान बना के खा लिया। बकरा को लाया, आजा बकरा, ये एंट्रेंस है भाई। ऊपर सब देखना कैमरा लगा है, कैप्चा ना हो जाना। आ बकरा, ये बेलकनी है, ये डोर है, डोर मेन गेट। ये मेरी सास बिल्लो के रूम है, यहाँ तुम कभी भी आ जा सकते हो। क्योंकि मेरी सास को ससुर नहीं पसंद है, बकरे पसंद है। हर किसी को पैसे के लिए शादी करती है ना बकरा बना के, फिर उसे जब वक्त आता है हलाल करके खा लेती है। 3 बकरा खाई है उसने। आओ आओ बकरा आगे आओ। ये किचन है जहाँ मेरी सट्टू द टट्टू औरत बिरयानी बनाती है और चुगलाई बनाती है, तो वो तुम्हारे काम के नहीं है। चलो आगे। चाय पीना तो मेरी सट्टू के हाथ के कच्चा चाय, पुअर चाय। आ भाई बकरा अंदर आओ, ये वॉशरूम है। ये सट्टू का वॉशरूम है, ये बिल्लो का वॉशरूम है। मेरा वॉशरूम दूर बाहर है, खेत के किनारे में। अरे बगैर छत दीवार के मैं तो कमीज मुड़ पे ओढ़ के बैठ जाता हूँ कहीं भी। ये घर के माँ बेटियों का है, हमारा नहीं है। मेरा बेटा कहीं भी चल देता है मुंह उठाए के। और नोबिता के तो आदत है गांव गांव जाके हग लेता है ना। तो आप बकरा अंदर आओ, ये मेरा अपस्टेयर्स है। मेरा नहीं, मेरी वाइफ का, न्यू घर का। मेरा तो औकात ड्राइवर का है भाई, तू तो बकरा है फिर भी। मैं तो इस घर में रह के भी घर के मालिक नहीं बना। तो बकरा भैया, डाउन स्टेयर्स है, ये अपस्टेयर्स है। ये छत है जहाँ मेरी औकात है। तो चलो बकरा भैया चाय पी लो सट्टू के हाथ के, चलते हैं बाहर। तो भाई ले गया बाहर जबा करके, खा लिया। ओ माय गॉड, मेहमान को कौन खाता है दिखा दिखा के। जहाँ तक के मैं भी इस्लाम हूँ। ओ माय गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लाम हूँ। हमारा मजहब कहता है कि अगर सदका खैरात ज़कात करो और कुछ भी करो, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। ये तो भैया बकरा के पूरा घर में घुमाई से, गोल गोल चक्कर खिलाई से, आखिरी में उसके बताई से मरे से पहले तेरी कोई ख्वाहिश है। बकरा कहता है वो तो बता दे, तेरी क्या औकात है। तो बेचारा ने लास्ट में बताया मैं ड्राइवर हूँ। बोलता है बिल्लो की ठुमका दिखा दो। गोचू कहता है वो महफिल में नचती है, घर में नहीं नचेगी। तो फिर बेचारा हलाल हो गया। इतना बेइज्जत बकरी की। इतनी मजाल है तुम्हारी। सदका नहीं होता है ये। पब्लिक के कंटेंट होता है, पब्लिक को दिखाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए। सदका तो दाएं हाथ से दिया जाए, बाएं को पता ना चले। ये तो तुम खुल्लम खुल्ला दुनिया वालो हो। बकरा आया है, लेकिन द मेन मेन हाय 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 रिएक्शन बिहाइंड दिस इज कि इस बकरे भैया को सट्टू क्यों नहीं दिखाई, आगोचू क्यों दिखाया। द मेन रीजन क्या है मैं बताती हूँ। ये जो सट्टू द टट्टू औरत है, शी कांट प्ले विद पाकिस्तानी, एज यू पीपल नो। पाकिस्तानी को पता है कि एक बंदा दूसरी शादी करता है, दूसरी के तलवा चाटता है, पहली के ऊपर थूकता भी नहीं है, राइट, डंडना डंडन हो गया। पाकिस्तानियों को पता है बंदा अगर शादी करता है 1 2 3 या 4 या 5, तो उनके माँ बाप इतना जलील करते हैं आदमी को, इतना जलील करते हैं। हाय मैं क्या बताऊं, पहली के तो शक्ल ना देखने का मौका दे। तो पाकिस्तानी है, दे ऑल नोज कि इनकी कोई शादी नहीं है, ऑल फॉर कंटेंट है, राइट। ये इंडिया में लोगों की बहुत तकलीफ होती है कि एक आदमी दूसरी शादी करता क्यों है। तो इंडियन सब्सक्राइबर्स को दिल दुखता है, राइट। ड्रामों में देखे हैं, फेस्ट आदमी फेस्ट वाला औरत को छोड़ देता है, सेकंड के मुंह चाटता है, या फेस्टे के मुंह चाट रहा है, इनको नजर नहीं आता है। वो आके बोल देती है कि भाई मेरा मुंह चाटते दिख रहा है, लेकिन चाटता कोसर का है। वो बेचारे मान के
रोते हैं। कितने हैं जो चूल्हा नहीं जलाते शाम को, वीडियो नहीं आता है, रो रो के पागल हो जाते हैं। बाल नोच नोच के मत्थे दीवारे में मारते हैं जाके इसके प्यार में, पागल हो जाते हैं। तो भाई वही लोगों से उसके पेट भरता है, वही लोगों से उसके गड़ा भरता है। दोज आर द पीपल जिनके व्यूज से इसके घर चलता है, और जिनको ये कोसर के नाम पे उल्लू बनाती है, और वो टूट फाट के आते कोसर के नाम पे। तो भाई दोज आर द पीपल, ठीक है, जिनके कारण एक रोजी रोटी चले। तो दे आर मोस्ट ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स, एंड दे डोंट ईट बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी। उनका कहना है कि जानवर मार के कैसे खाते हो, किसने हक दिया किसी जानवर को मारो। वो रियल हिंदूज भी नहीं है, दे आर डामाडोल, ना घर का ना घाट का। क्योंकि रियल हिंदूज दे प्रे टू काली माता ना, और काली माता को भी बकरा के बलि चढ़ाते हैं लोग। हम्म, हमारे घर के पास भी एक काली मंदिर, वहां भी चढ़ता है बकरा, पूजा में या काम आता है, ज़बह करते हैं। वो क्या करते हैं, उसके खून भी यूज करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते भी हैं। तो पंजाब में अमृतसर वगैरह जगह पे वो मेरे फ्रेंड्स बहुत बैठे हैं, वहाँ के लोग भी बकरा शकरा खाते हैं। जितने रूरल एरियाज में रहते हैं दैट मे बी नॉट ईटिंग, लेकिन जो टाउन सिटीज बड़े बड़े अर्बन एरियाज में दे आर ईटिंग। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, दे डोंट गिव अ डैम, ठीक है। तो भाई इनके डर से सट्टू ने अपने वीडियो में बकरा भैया को दिखाया ही नहीं। सट्टू, तुमने बकरा भैया को इतने सा डर से नहीं दिखाया। बिल्कुल इन लोगों के डर से ये औरत क्या करती है, अपने भाई के फेक बेबी बेथ और डेथ भी नहीं बता पा रही है। ओ माय गॉड, क्योंकि इनके सपोर्टरियां दे आर अगेंस्ट नज्जो। दे नो इट वेरी वेल के नज्जो और सट्टू के कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे यार सपोर्टरियस दे नो ना, उनमें दिमाग ही नहीं है। दिमाग होता तो वो लोग आज ये सब करते। उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी मालकिन को ही एक्सपोज कर दिया, बात खत्म। खलास भाई खलास। अब लोग लग पड़े नज्जो को रिपोर्ट करो, नज्जो को रिपोर्ट करो, नज्जो पे केस करो, नज्जो ने फेक बेबी बेथ और डेथ करा है। करो भाई करो। कौन है भाई लाइन में, मुझे लीडर बना लेना, आई ट्राई माय बेस्ट कि ये वाला एकदम सच्ची मुच्ची रिपोर्ट होए। जब वो होएगी तो सट्टू तो आएगी ना पहाड़ के नीचे। तो भाई नज्जो के ऊपर किसने केस कर दिया, नज्जो के बेबी ड्रामा पे हो गया केस। नज्जो पे बेबी पानी में डालने का केस हो गया। ओ माय गॉड, ऐसा केस करता कौन है, सियासतदान मासी जी। मासी जी नहीं है, सासू माँ है सबके। सासू माँ करो ना। तो सासू माँ पता नहीं कहाँ दब गई। लगता है सासू माँ को साग भारी पड़ गया ना, साग ने ऐसा आफत मचाया सासू माँ के ऊपर, क्या बताऊं। मुच्चड़ अपने वीडियो में कहता है कि कुसर के जो बच्चा मरा था वो जाके प्रोफेसर से पूछो, प्रोफेसर वाज दिया। तो मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो में सुनवाया है, प्रोफेसर अपनी जुबानी कहता है कि मुझे बुलाया गया। उस लाइव के बारे में मैं पूरा बता देती हूँ, ठीक है। मुझे नहीं लगता प्रोफेसर के चैनल पे अब वो वीडियो लाइव वाला है। प्रोफेसर कहता है, तब आई वॉज द ओनली वन जो कहती थी कि कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई नहीं मरा है। फिर एक दिन अचानक से प्रोफेसर आया, कहता है कि भाई मुझे तो कॉल किया गया, स्पेशल बताया गया कि 8 बजे आ जाना, नमाज जनाजा है। बच्चा जिंदा होके मरता है, हम इस्लाम में तो नमाज जनाजा पढ़ते हैं, ठीक है, नमाज जनाजा पढ़ते हैं। तो प्रोफेसर को 8 बजे बुलाया गया। प्रोफेसर वहां पे 7:30 बजे पहुंच गए। प्रोफेसर 7:30 बजे पहुंच गया। जब प्रोफेसर जा रहा था ऑन द वे, घोचू वाज रिटर्निंग फ्रॉम टाउन। वो बिरयानी बनाने की पूरा सामान लेने गया, और रास्ता में उससे बताया गया अभी 10 मिनट पहले जनाजा हो गया। 10 मिनट पहले जनाजा भी हो गया। और जब 10 मिनट पहले जनाजा हुआ है, उस 10 मिनट में घोचूदा जेट ना, जहाज के सौतनवा है तो जेट ही निकला, जेट के तरह गया है और बिरयानी के सामान 10 मिनट से पहले पहले लेके प्रोफेसर के रास्ते में मिल गया। सोच ले, 10 मिनट भी नहीं लगा, भगत भगत गया है उड़ते। इधर से उड़ा एक बटन में जाके उधर दूसरा बटन में गिर गया 2 सेकंड में। 10 मिनट में सामान लिया, 1 सेकंड में फिर आके गिर गया। तो प्रोफेसर को बताया गया कि अभी अभी जस्ट नाउ जनाजा हुआ है। तो प्रोफेसर जिद करने लगा तनकीद से कि चलो मेरे कब्र पे ले चलो, मैं भी देखूं ना। जाहिर सी बात है, प्रोफेसर पहले भी 2-3 चक्कर गांव में लगाए रहा, और कुसर को देखा भी है। वो हमेशा सट्टू के सपोर्ट करता था, तो कैसे बेचारा बोले कि को सरवाइव नहीं है।
तमाशा तो कुछ तो दिल में शक तो रहा होगा ना, तभी तो कब्र की जिद कर रहा था। तो तनकीद ने कहा अभी दिखाऊंगा करके टाल दिया। प्रोफेसर कहता है मैं बार बार वही बात करता गया और वो मुझे टालते गए। तो फिर उसके बाद में प्रोफेसर को बताया गया कि रुको भाई, खाना खा के जाना, पार्टी होगा हुए तब जाना। प्रोफेसर खाना खा के आ गया, फिर भी उसे कब्र नहीं दिखाया गया। माहौल तो वहाँ पार्टी वाला था। प्रोफेसर आए कि कुछ नहीं बोला। एक हफ्ता बाद प्रोफेसर के पेट एकदम फूल गए, बड़का भारी। बात दबा के प्रोफेसर लाइव लगाया और सीधा सीधा बता दिया। जब मैं वहां पहुंचा, मैंने कब्र के दिखाने के लिए जिद किया, मुझे टाल दिया गया। मैंने बोला शायद दाल में कुछ काला है, फिर बाद में पता चला पूरी तो हांडी काली है, पूरी पूरी हांडी काली है। ये वाला डायलॉग भी हमने प्रोफेसर से सीखा है। थैंक यू प्रोफेसर भैया, तुमने हमें एक डायलॉग तो सिखाया। तो प्रोफेसर भैया बोलता है ऐसे तो नहीं लोग कह रहे हैं कि कोई बच्चा नहीं हुआ, कुछ तो होगा ना। तो प्रोफेसर भैया कहता है कि जब लोग कह रहे हैं तो कुछ तो है ना दाल में काला। तो उसने बताया कि कोई बच्चा नहीं हुआ था, सब फेक है। फिर असगर आके बता दिया ऑल वाज अ फेक न्यूज, जस्ट गो टू हेल भाई। तो आगे बातें खत्म है। पूरी वीडियो में कहीं पर ये नहीं कहा कि मैंने उस बच्चे का फेस देखा था, कहीं पर मैंने नहीं कहा कि मैंने जो उस बच्चे की कब्र देखी थी। मैंने कहा कि मैंने कोशिश की उस बच्चे की कब्र देखने की, मुझे टाल दिया गया, मुझे कब्र नहीं देखने दी गई। तो जब मैंने ये सारा कुछ देखा ही नहीं तो फिर मैं उस प्रोपेगेंडे में शामिल कैसे हो गया, जब मैंने वो देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा कि उस वक्त भी मुझे डाउट था, उस वक्त भी मुझे शक था, लेकिन उस वक्त मैं उस तरह से चीजें नहीं सोचता था जिस तरह से मैं आज सोचता हूं। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर ग्रोथ होती है बंदे की। उस वक्त मैं उस तरह से चीजें नहीं सोचता था। आज मैं सोच रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि यार उसमें कुछ ना कुछ काला है दाल में। इनफैक्ट पूरी दाल ही काली लग रही है। देख लें, सबका रिस्पॉन्स आया है, सारे बात कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो दुखता है ना, उसमें कोई दुखती रग है ना। सारे सामने आकर खड़े हो गए, सारे सामने आकर बात कर रहे हैं, वरना तो इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कहते हैं ये सारे झूठ बोलते हैं, ये सारे ड्रामे करते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं, तो इस वजह से रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो इस पर क्यों रिस्पॉन्स किया, सारे क्यों आकर सामने खड़े हो गए। मतलब कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना, सच को मर्च होती है ना। मैंने अपनी पूरी वीडियो में कहीं पर ये नहीं कहा कि मैंने उस बच्चे का फेस तो थैंक यू प्रोफेसर भैया। तुमने अपनी मालकिन को एक्सपोज किया एक बार तो किया भाई। तुम हमारे सगाला भैया उस टाइम राब नहीं। तो प्रोफेसर भैया, तुम्हें अल्लाह पाक हिदायत दे, जो तू पार्टी मारता रहता है। तुम नवाकोट में जा सकते हो, 1 सेकंड लगेगा तो पुर्रा से पहुंच जाएगा। उतना देर नहीं लगेगा जितना देर गोचू जाके गांव से टाउन में जाके बिरयानी के सामान लाया था। इतना लोग हंगामा मचा के रखे हैं कि नज्जो के कोई बच्चा नहीं हुआ। भाई तो कुसर के कौन सा हुआ था? तुम लोग तो कहते हो कुसर के बच्चा हुआ था, नज्जो का नहीं हुआ था। कुसर फेक प्रेगनेंसी का नाटक नहीं कर सकती, नज्जो कर सकती है। नज्जो इतनी एडवांस हो रहा थे क्या? हाई लेवल की ड्रामेबाज नज्जो। तो नहीं जी नहीं, ये जो सट्टू के बेबी बेथ और डेथ ड्रामा रहा, ये तो ड्रामा ही रहा। उसी तरह नज्जो ने रिपीट कर दिया। हु नोज के काम मतलब से करी हो ना, सट्टू को ब्लैकमेल कर रही हो। हु नोज किसी को हटाने के लिए कर रही हो। हु नोज चलता फिरता जो टॉपिक है उससे कट मारने के लिए। अल्लाह जाने भाई, हम नहीं जानते। पता कर सकती हूँ मैं थोड़ा बड़ा। तो इलाकांड एक प्रोफेसर भैया, अभी बहुत देरी नहीं में पहुंच जा गाँव। थोड़ा एक्टिव हो जाना प्रोफेसर भैया। तो प्रोफेसर भैया में वो दम नहीं है एक्टिव होने का, बुढ़ा हो गया दूध बेच बेच के। तो माइंड नहीं करना प्रोफेसर भैया, थोड़ा फनी वे में लेके चल दिया राम। तो पता नहीं तुम किस चीज के प्रोफेसर हो, एक्सपोज करने का प्रोफेसर भैया। लोग तो तुम्हें कितना गालियां भी देते हैं। वैसे तो जो प्रोफेसर होते हैं वो गुरु होते हैं, गुरु को गाली देना पाप है भाई। तो प्रोफेसर भैया लज्जो से तो मेरी इतना बनती है, इतना बनती है, ना बनती है। आई डोंट नो व्हाट ही इज सेइंग दिस टाइम। अगर हाँ बोला है कि बच्चा पैदा हुआ है तो जल्द 6 महीने बाद प्रोफेसर भैया आके बोलेगा कोई बच्चा नहीं हुआ है, कोई बच्चा नहीं मरा है, दाल कुछ काला नहीं, पूरी पूरी हांडी काली है। प्रोफेसर भैया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वाकई में हांडी काली होती है। चूल्हा पे जो नज्जो चढ़ाती है, भड़का के धुआं देती है। तो प्रोफेसर भैया इस बार इला डायलॉग नहीं बनना, नज्जो तुम्हारे मुंह पे काली पोत देगी, क्योंकि वो तो चूल्हा पे चढ़ाती है, हंडी हंडी काली तो हो जाएगी। तो खैर है प्रोफेसर भैया। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।